नमस्कार। होम्योपैथी संवाद के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय भारत। हमारा चैनल मानव शरीर में उत्पन्न हो रही बीमारियों पर होम्योपैथी डॉक्टर के संग मिलकर बात करना और ये जानकारी आप तक पहुंचाना। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पी कुमार सर। बहुत ही विख्यात डॉक्टर हैं। इनकी चर्चा यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल सभी जगहों पर है। पहले के जो होम्यो दर्पण पत्रिका आती थी उनके ये मुख्य संपादक रह चुके हैं और आज के डेट में अपनी क्लिनिक झुमरी तलैया में स्टेशन के नज़दीक में ही इनकी अपनी क्लिनिक है, उसी में बैठते हैं और बहुत ही सफल इलाज करते हैं। इनकी अपनी यूट्यूब चैनल भी है @डॉक्टर वत्सल होम्योपैथी क्लिनिक के नाम से। जी सर। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही जानकारी वाली टॉपिक है, क्योंकि आज की जो सर जो जानकारी देने वाले हैं वो प्राय घर पे देखने को मिलती है। प्राय लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। बालों के झड़ने की समस्या, बालों का गंजापन की समस्या। आजकल लोगों में गंजेपन की शिकायत बहुत आ रही है। तो आज सर से इसकी जानकारी लेंगे, क्योंकि मैंने देखा है सर बहुत सारे गंजे लोगों के सर पे बाल लाए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आजकल देख रहे हैं बाल झड़ने की जो समस्या है बहुत देखने को मिल रही है सर। और हम अभी हाल में ही कलकत्ता गए थे। कलकत्ता के मेन टाउन में लेडीज़ लोगों को देखे, लेडीज़ में, महिलाओं में सर बीच की तरफ की इतना ज़्यादा बाल झड़ने की समस्या है। तो सर ये इतना ज़्यादा बढ़ने का कारण क्या है सर? कुछ आप इस पे मार्गदर्शन करें। देखिए, ऐसा है, बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हैं। जी सर। लेकिन आप ग्रेजुअली देखिएगा, जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे जी सर। तो आप देखिएगा बाल झड़ का रहा है। अच्छा। ठीक है। उसमें आप जनरली देखेंगे कि जहाँ सिविलाइजेशन ज़्यादा है, अच्छा। जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं जी। और जहाँ साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, अच्छा। लॉयर्स हैं, और जहाँ जहाँ जितना पढ़ने का क्षमता ज़्यादा है, जी, ठीक है ना, वहीं पर देखिएगा जनरली बाल झड़ने की समस्या ज़्यादा पाई जाएगी। मतलब सर जो ज़्यादा मतलब ये पढ़ने लिखने वाले लोग उनका ज़्यादा झड़ रहा है। निश्चित है। अच्छा। आप देखिएगा, क्योंकि तो देखिए पढ़ने लिखने के साथ यदि आप एंग्जाइटी में थोड़ा चिंता भी है, अच्छा। उनका लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो जाता है। जितना मानसिक रूप से आप ज़्यादा काम करेंगे, भले आप बहुत कूल काम करो, लेकिन देखिएगा साइंटिस्ट को, जज को, डॉक्टर्स को, खुद डॉक्टर हैं लेकिन देखिए बाल उनका उड़ जाएगा एक समय ऐसा हो। अगर सिकनेस कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो आप इस कारण को ले सकते हैं। फिर देखिएगा, आप देखिएगा लेबर को देखिएगा, काम करने वाले लोग। जी। आप देखिएगा जनरली वो माथे पे कढ़ाई लेकर के काम करते हैं, सीमेंट उठाते हैं। जी। ठीक है ना। तो जंगल में रहने वालों को देखेंगे तो उन लोगों को देखिएगा बाल बहुत घना रहेगा। ठीक है ना। मानसिक रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ भी देखिएगा बहुत बाल रहेगा। एक और देखेंगे कि जैसे सीमेंट वगैरह भी झाड़ेंगे, जो पागल होते हैं उनका बेगर को देखेंगे, ठीक है ना, बहुत बाल रहेगा। और उनके पास ये नहीं है कि ये तेल लगाना नहीं लगाना, क्या करना, उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। और हम लोग देखते हैं, जनरली लोग देखते हैं इतना बाल को लेकर के इतना प्रोडक्ट यूज करते हैं, इतना यूज करते हैं जिसका कोई कारण नहीं होता है। और देखिएगा कि उनका बाल जो है बचता नहीं है। सही बात है। ये आप देखिएगा। अच्छा सर, ये जो अभी मार्केट में इतने अच्छे अच्छे कंडीशनर हैं, इतने अच्छे शैम्पू हैं, वो सब सर क्या है? वो सब का क्या रोल है बाल झड़ने पर? देखिए, छोटा सा बात है, यदि एक पौधा यदि सूख रहा है जी, तो सबसे पहले आप कहाँ काम करेंगे? पत्ते के पे पानी छिटेंगे, पत्ते पे खाद डालेंगे, वो उसके जड़ में काम करेंगे? नहीं सर, जड़ पे काम करेंगे। देखिए, बाल झड़ने का कुछ कारण है। अच्छा। मैं तो बताया एक ओवरऑल जो होता है कि बाल झड़का रहा है जी, ठीक है ना। अगर कोई सिकनेस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो डॉक्टर का सिकनेस नहीं है, तो देखिएगा कि बाल जो झड़ रहा है, अगर कोई सिकनेस नहीं है तो बाल झड़ने का समस्या का समाधान करेगा कोई डॉक्टर। आप खुद कोई प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं, कोई अगर ले आ रहा है, तो उसका कोई
नहीं है, एक प्रोडक्ट लेंगे, दूसरा प्रोडक्ट लेंगे, और सबसे बड़ी बात जो जो गलती हो रही है जी। कि आप कोई कोई हीरो हीरोइन का ऐड देख रहे हैं, अच्छा। आप उससे प्रभावित हो रहे हैं। आप ये समझिए कि ये जो प्रोडक्ट, अगर कोई भी प्रोडक्ट है, जी। अगर कोई यूज कर रहा है, तो क्या ये समझ रहे हैं कि ये दवाई के लगने के बाद, ये तेल के लगने के बाद ही उस जो हीरोइन है, हीरो है, क्या उसका बाल उसी से आया? नहीं, सही बात वो नहीं एक तो है सर, रिप्रेजेंट वो तो- कर रहा वो है, represent लेकिन कर वो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बाल देख रहा है उसका, कि शायद इसी से उसका बाल हो बाल- गया। अरे भाई, वो डाइट को ले रहा है, वो क्या ले रहा है, वो डॉक्टर को सही ले रहा है, तो वो तो देख नहीं रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि वो ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद जो है आप उसको देख करके आप प्रभावित हो जाते हैं, सही बात। प्रचार देख के प्रभावित हो जाते हैं, उसका जो उसका रिप्रेजेंटेशन उसको देख के प्रभावित हो जाते हैं। तो इसको लेकर के कभी नहीं करना, हमेशा रूट कॉज पे जाना, और ये रूट कॉज कोई ना कोई एक डॉक्टर ही निर्धारित करेंगे कि भाई क्या है। अच्छा सर, इसके बाल जो झड़ रही है, इसका कोई घरेलू उपाय भी है क्या सर, जिससे बाल झड़ना कम हो जाए? या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बाल बहुत झड़ चुके हैं, वो ये घरेलू उपाय करने से उनके बाल कुछ आने चालू हो जाए? देखिए, ऐसा? हाँ है, घरेलू उपाय है, लेकिन मैं बताया कि सबसे पहले तो ये देखना है कि मेरा बाल क्यों झड़ रहा है। अच्छा। अगर आप स्टूडेंट हैं जी। तो मैं पहले बताया कि सबसे पहले जो सिविलाइजेशन है, जितना पढ़ रहे हैं टेंशन में, अच्छा रात में आप जग जग के पढ़ रहे हैं, 12 बजे 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, अच्छा। और सुबह में फिर उनकी क्लासेस है, जी। आप जनरली देखिएगा, जी, बात ठीक है तो ना, तो आप देखेंगे फिर वहाँ आएगा, इतना इंस्टीट्यूशन में इतना उसको लोड है, प्रोजेक्ट का लोड है, तो कोई मेडिकल कॉलेज में है या कोई सीए की पढ़ाई कर रही है, आप उसके लोड को पूछिए, आप उसको लोड को पूछिए, उसका स्लीप पूछिए, कोई स्टिंग पी करके पढ़ रहा है, कोई क्या करके पढ़ रहा है, कोई चाय लेकर पी रहा है, तो उसको सबसे पहले देखना कि हमारे को प्राकृतिक नियम से अप्राकृतिक मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा सर। पहला तो वही देखिएगा ना कि मैं प्राकृतिक क्या कर, अप्राकृतिक क्या कर रहा हूँ। तो घरेलू उपाय में ये है कि पहले उसको तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए छोटा सा बात है, अभी आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत गुस्सा में कर रहे हैं, किसी को टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो भाई आपको जब अगर आप सिकनेस में आ गए, कोई टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, कोई एग्जॉस्टेड डिजीज से सफ़र कर गए, किन्हीं को कोई कीमो ले रहा है, तो अगर ये ले रहे हैं तो फिर आपको कैसे होगा, उसका समाधान करना पड़ेगा। आप घरेलू उपाय करके क्या कीजिएगा, ठीक है ना। घरेलू उपाय बता रहे हैं, जी सर। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले कारण को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हमारे किन्हीं को पीरियड का प्रॉब्लम हो गया, सपोज लेडीज़ को, अच्छा उसको बाल झड़ रहा है, अब वो एडवर्टीजमेंट देख करके ये है कर रहा है, ठीक है ना। लोग तो बिजनेस करने आते हैं ना, कौन आपका बाल ठीक कर रहा है कि क्या कर रहा है, महंगे महंगे प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं। अब आप देखेंगे नहीं कि उसमें भाई कि मेरा जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ जी। उसके कारण हो रहा, आपको तो समझ में नहीं आती, ये कौन करेंगे, डॉक्टर करेंगे। बिल्कुल। तो आपको हमेशा हमेशा आपको कारण का निवारण के लिए डॉक्टर पास जाना चाहिए। घरेलू उपाय मैं बता देता हूँ जी सर। जो थोड़ा बहुत ही सक्सेस होगा, अगर कोई पॉजिटिव फैक्टर नहीं मिला तो आपको उस कारण पे, जैसे प्रॉपर आपको नींद लेना है, जी, ये भी घरेलू उपाय। मतलब किसी कोई प्रॉपर नींद अगर सही से ले, ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं रहे, तो उसको ये समस्या कम रहेगी। एकदम सबसे पहले अगर प्रॉपर नींद ले रहे हैं तो आधी समस्या आपकी वहीं दूर हो जाएगी। अच्छा। बाल झड़ने की समस्या वहीं दूर हो जाएगी। देखिएगा जनरली शादी विवाह में अगर हम लोग व्यस्त रहते हैं, 3-4 दिन जगते हैं, इधर उधर रहते हैं, उथल पुथल में, देखिएगा बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, होता है कि नहीं। सही बात है सर, होता ही है। एकदम होता है। दूसरा, अगर आपको डाइट ठीक नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप देखिए भाई न्यूट्रिशन क्या है, सुबह सुबह उठ के चाय पीजिएगा, फिर सोचिएगा बर्गर है, पिज्ज़ा है, बाहर का चीज़ खा ले, और उसके बाद सोचिएगा कि मेरा बाल झड़ना जो है बच जाए, वो झड़ेगा ही। आपको उसको सुधार करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर मान लिया कि कितना को भी देखिएगा कि डाई वाई लगा लेता है, कुछ डिस्कलर करता है अपने बालों को, जी। ठीक है ना, बहुत सारा बालों को शाइनिंग करने के लिए कुछ कॉस्मेटिक यूज करते हैं, जी। या हवा में मेरा बाल लहराता रहे, चिपके नहीं, उसके लिए भी कुछ कुछ आते हैं बाजार में प्रोडक्ट्स, सही। ठीक है ना। कंडीशनर काहे को लगाना भाई, अगर आप अच्छा से प्रॉपर खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ना कंडीशनर की ज़रूरत है, और अगर तेल भी लगाना है तो कोई सुगंधित तेल नहीं लगाना है। सर क्या, कौन सा तेल बाल के लिए अच्छा रहेगा सर? नेचुरल में कौन सा तेल, जैसे सरसों तेल हुआ, नारियल तेल है, तिल तेल है, बादाम का तेल है,
आलमंड ऑयल है। देखिए आलमंड ऑयल बहुत महंगा है, लगा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप नारियल तेल जो है, अच्छा, जो जम जाता हो, मतलब नेचुरल, नेचुरल, बिल्कुल एक कोई तो बिना प्रिजर्वेटिव जमने नहीं वाला है। भी नारियल तेल लोग निकालता है, लेकिन वो सब नहीं ठीक है। और जो जम जाता है नारियल तेल वो ठीक है। आप सरसों का तेल लगा सकते हैं, अच्छा, ठीक है ना। तिल का तेल लगा सकते हैं। तिल का जी। तेल तो लगाना ही लोग भूल गए। ओ, तिल का तेल बहुत बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है बहुत सर। फायदेमंद है। अ, तिल का तेल लोग लगाते नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको करना है। बाल को आपका अगर डेंड्रफ है जी, तो उसका कोई उपाय करना है, क्योंकि बहुत सारी समस्या आपका डेंड्रफ से है। एंटी सर डेंड्रफ भी लगा डैंड्रफ ले। के लिए इतने मार्केट में शैम्पू चल रहे हैं सर, घर डैंड्रफ का घरेलू नुस्खा क्या है सर? देखिए अगर डेंड्रफ का, अगर आप नियमित रूप से अगर बालों की सफाई नहीं कर रहे हैं जी, और अगर तेल नहीं लगा रहे हैं हम्म, तो जनरली जो है स्काल्प ड्राई होकर के डेंड्रफ छोड़ेगा, अच्छा ठीक है सर, ना। तो सबसे पहले देखते, जैसे पेशेंट आते हैं, सर मेरे को बहुत डेंड्रफ हो गया, जी, और जनरली उसका जब स्कैल्प का जब मुआयना करते हैं बालों का, तो देखते हैं कि उनमें कुछ स्किन इन्फेक्शन होता है अच्छा, और वो स्कार छोड़ रहा है, माने डेंड्रफ लाइक छोड़ रहा है। जी, डेंड्रफ होता है ना एक तो कॉमन डेंड्रफ, जी, और वो स्किन डिजीज एक ड्राइनेस ऊपर का परत को ड्राई कर देता है, जी, और वही बाल में नजर आता है, बोलता है सर मेरा इतना इतना डेंड्रफ होता है, ठीक है ना। अच्छा, अरे भाई वो एक भूसी छोड़ रहा है, जी, लेकिन वो भूसी एक साधारण डेंड्रफ है या कोई स्किन डिजीज का परिणाम है? अच्छा, मतलब कि ये जो डैंड्रफ है इसमें कोई स्किन डिजीज भी शामिल है? एकदम शामिल है। अच्छा, अब देखिए ना, सोरियासिस वगैरह हो जाता है तो उसमें पूरा ड्राई ड्राई हो जाता है, तो शुरुआती फेज में लोगों को लगता है डेंड्रफ ही हो रहा है, सही बात, ठीक है ना। तो कुछ लगाने की दवाई है, कुछ खाने की दवाई है, वो करते हैं। ऐसे बाल का अगर कॉमन समस्या, तो मैं समझता हूँ कि अ, ठंडे के दिन में जो कच्चा आंवला आता है ना, जी, ठीक है ना, उसका सेवन अगर कोई हमेशा कर ले पूरा ठंडा में, तो कभी बाल की समस्या नहीं होगी, कच्चा एकदम डैंड्रफ फ्रेश, का भी समस्या नहीं होगा सर? कभी नहीं होगा। डेंड्रफ के लिए तो आपको तेल लगाना पड़ेगा, अच्छा, स्कैल्प में तेल लगाना पड़ेगा, और कुछ कॉस्मेटिक वगैरह का जो बाल में है वो सब चीज़ नहीं करना पड़ेगा, तो डेंड्रफ जनरली होगा ही नहीं, अच्छा सर। एकदम नहीं होगा। और नारियल तेल अगर आप लगाते रहिए। अभी सर आप घरेलू नुस्खा में सर आप एक तो नींद बताए कि नींद प्रॉपर लेना है, हाँ, डाइट ठीक है। सही रखना हाँ, है, हाँ। और एक आप बताए हैं नारियल तेल का इस्तेमाल, नेचुरल नारियल तेल, हाँ, और एक आप सर बताए हैं ठंड के समय में कच्चे आंवले का सेवन करना, और सर इसके अलावा और कुछ सर? जैसे देखिए जैसे इसके अलावा आंवला जैसे तो प्रॉपर है, जी, अब बाल झड़ रहा है, जी, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, अच्छा, अब उस पर ध्यान ही नहीं देगा, ओ, कॉन्स्टिपेशन से भी बाल झड़ता है तो सर? जलेगा, झड़ेगा बाल। ओ, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपका प्रॉपर, आपको भूख नहीं लगने लगेगा, मन नहीं करेगा, जो आप न्यूट्रिशन खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसका ओवरऑल हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बाल पे आपको नजर आने लगेगा। अच्छा हो गया एक सीक्वेंस बना सही कि बात। किसके किसके वजह से क्या हुआ। हाँ। प्रभावित और भी, शरीर के और भी हिस्से आपके प्रभावित हो रहे हैं, सही ठीक है बात ना। आपका न्यूट्रिशन ऑब्जर्व नहीं होगा, कब्जियत रहेगा, एकदम छोटा छोटा कारण है। बहुत तेल लगा के देखिए, पूरे मार्केट में अगर आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो भेद ट्रीटमेंट होता है वो बाल का होता है। आप देखिएगा कि बाल को लेकर के इतने प्रोडक्ट्स हैं, हर कोई दावा करते रहता है, सही बात, ठीक है ना। और सबसे कम रिजल्ट अगर है तो वो बाल का ही प्रोडक्ट देता है। सही बात, और सबसे ज़्यादा मार्केट में अगर लोग परेशान रहता है तो सोचता है कि तेल लगा लो, ऊपर का चीज़ नहीं है। हमेशा अगर आपका पेड़ सूख रहा है तो आपके जड़ में काम करना है। सही बात है सर। ये बात तो है, आज के डेट में सबसे ज़्यादा मार्केटिंग हेयर ऑयल और फेस के लिए क्रीम्स वगैरह की है, और सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक में इन्हीं चीज़ों की मार्केटिंग है, और ये कभी भी समस्या का समाधान कर नहीं पाए। समाधान के लिए डॉक्टर ही चाहिए और प्रॉपर दवा ही चाहिए। डॉक्टर निर्णय लेंगे कि आपको आपके स्कैल्प के लिए, आपके बाल के लिए प्रॉपर कौन सा तेल चाहिए, सही बात, ये भी वो उनको निर्णय करने दीजिए। ठीक है सर। उनको पता है, आप सेंट देखते हैं, आप डिजाइन देखते हैं, कौन एडवर्टीजमेंट देता है वो देखते हैं, तो उस पर कीजिए और उसी के अनुसार से परमानेंट समाधान कीजिए। अच्छा सर, ये जो देखते हैं जो बाल जिनका
गायब है, मतलब कि जो उड़ चुका है बीच में, मान लेते हैं जैसे महिलाओं का दिख रही है यहाँ पर जो मांग वाला पोर्शन है उस पे भी बाल कम हो गई है, तो वो सर वापस आ सकता है सर? देखिए वो तो जो मांग के पास जनरली आप सिंदूर देखते हैं लगाते हुए, जी। उसमें भी सब केमिकल कंपोजिशन है, अच्छा। ठीक है ना। तो वो लगाते हैं तो मैं तो बोलता हूँ कि उस जगह को पहले हटा दीजिए, अच्छा। ठीक है ना। और अगर कोई जैसे थायराइड का अगर प्रॉब्लम हो गया, कोई हार्मोनल में बताया कि प्रॉब्लम हो गया, तो उसको पहले दूर करना पड़ेगा। तो और वो आ एकदम जाएगा। निश्चित आते हैं, कोई अच्छा। लोप्सिया रेटा होते हैं, कोई सिकनेस होगा, निश्चित पूरा का पूरा बाल, कभी मैं आपको अपना पेशेंट का एक फोटो दूंगा, पूरा का पूरा बाल एक सिकनेस की वजह से पूरा गायब हो गया। इवन उसका बाल झड़ गया 4 से 5 महीने में, और पूरा बाल झड़ने के बाद वो गंजी हो गई, उसका तलाक भी हो गया। सही बात है ये बात। और दवाई देने के बाद वो पूरा बाल आ भी गया, लेकिन वो बैल्डनेस नहीं था, अच्छा। ठीक है ना। वो लोप्सिया रेटा था, एक बीमारी है और उसका समाधान है, बीमारी का समाधान है जी। ठीक है ना। आप चाहिएगा कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, बेल्डनेस हो गया, एक एज रिलेटेड नहीं आएगा कभी बाल, कभी नहीं आएगा, सही बात। ठीक है ना। वो बीमारी में ही बाल आएगा, तो वो दवाई कुछ कुछ है जिसके वजह से जो है बाल आ जाती है। तो सर के पास मैं एक बार आया था, देखा था एक महिला की पूरे सर की बाल चली गई थी और सर ने उनका बाल वापस लाया। मैं उसका ये फोटो भी लगा दे रहा हूँ मोबाइल पर, आप स्क्रीन पर मैं लगा दे रहा हूँ, आप ये देखें। और सर ने बहुत कोऑपरेट किया और सर का मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बाल की जो समस्या है बहुत ही टफ समस्या है, इसके लिए आप अनचाहे अपने मन से कोई भी कार्रवाई ना करें, आप डॉक्टर से सलाह लें। सर मेरी समझ से हमारे बहुत सारे डॉक्टरों की समझ से सर का बहुत नाम है और बाल झड़ने की समस्या को ठीक करने के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इसलिए सर का मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप सर से एक बार कांटेक्ट करें। सर ऑनलाइन भी विजिट करते हैं। और सर आप इतना सपोर्ट किया सर, इसके लिए धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।